कोई सरकारी दफ्तर है? ये प्राइवेट जगह हाँ जी। ट्रांसफार्मर है? हाँ जी हाँ जी प्राइवेटली हो सकता है काम? हाँ जी हो सकता है। आपदा नहीं कर सकती ना ये काम खुद, आबादी वाले नहीं सब्र करते, सारा सड़या है। अच्छा ना काला से कोयला ने दी? हाँ एक कोयल है, LTA HT है। LTA? हाँ जी ठीक है। HT है। अच्छा ये सारी हीट है सड़या। ठीक है, कितने जी कर देना आप? 60-70 हज़ार रुपया लगेगा। ये ट्रांसफार्मर में से निकाली हुई है? हाँ जी, ये खराब हुई है। अच्छा, वापडा के अपने ये बिजली घर नहीं होते? वो लोड ज्यादा हो जाता है तो फिर वो प्राइवेट भी करवाते हैं। टैलेंट ऑफ पाकिस्तान ये काम करना जानता है? सरकारी लवा दी है? मेहरबानी होगी वो तो। ये सरकारी तो भी उतने लगे हो ना। वहीद नाम है इतमाद का, वहीद वापडा का सामान नहीं गायब होने देगा, तो फिर वहीद को वापडा का हिस्सा बनाए। ये देखिए हीरा हमने ढूंढ लिया। वो क्या कहते हैं पाकिस्तान का टैलेंट ऑफ पाकिस्तान। भाई ये काम करना जानता है। आपके पूरे वर्कशॉप में अगर इस तरह का बंदा नहीं है तो ऐसी भाई सरकारी जॉब कर लोगे? देख लेना। क्यों नहीं करेंगे यार, सरकारी नौकरी लवा दी कर रहे हैं तो सरकारी लवा दी है। मेहरबानी होगी वो तो। ये सरकारी तो भी उत्ते लगे हो ना। अरे तुसी वापडा हो। पता है कि जो वापडा नहीं काम कर पा रहे हो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ हाल ले तुसी वापडा है। हाँ जी जाहिर है। ये देखे ना 4 यहाँ पे ट्रांसफार्मर पड़े हुए हैं, हर एक की मालियत 7-8-9 लाख रुपया है। फिर इसका सामान है, मतलब कि 40-50 लाख रुपए के करीब तो यहाँ पे वापडा ने अपने पैसे छोड़े में हैं। हाँ जी, हाँ जी। और उसकी हिफाजत ये कर रहा है, वो कह रहा है कि वापडा के दफ्तर से गायब हो जाते हैं। उन्होंने मेरे पास इसलिए रखवाए हैं कि वहीद नाम है इतमाद का, वहीद वापडा का सामान नहीं गायब होने देगा, तो फिर वहीद को वापडा का हिस्सा बनाए। क्यों जी? ऐसे ही है ना? ऐसा ही। तो अभी मुझे थोड़ा सा वो दिखाइएगा, वो जो कॉइल उतारी हुई है और इसको किस तरह से रिपेयर करते हैं, ताकि फिर हम आप हमारे साथ चलेंगे। वो सेटअप इधर नहीं है। ये तो दिखाई पड़ी भी है, ये तो दिखाएं। ये जो ये 2 उतारी हुई है, इसको ऊपर से क्या कहते हैं? इसको डी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? ये बुश है 11 के वी का, ये टूटा हुआ है ना। अच्छा टूटा हुआ है। हाँ। ये स्क्रैप हो गया अब। हाँ ये स्क्रैप है, ये फारग है। अच्छा ये किस चीज का होता है? ये पत्थर का होता है, मिट्टी का पत्थर। अच्छा ये नाज़रीन आपने वो जो देखा होगा कि ट्रांसफार्मर के ऊपर लगा होता है, ये अब ये स्क्रैप हो गया हुआ है, तो उतारें के इधर आए, उधर अंदर जो कोयलें पड़ी वो भी जरा दिखाइएगा। आज आप नहीं दिखानी है, हम तो कारीगर नहीं है, हमें तो पता ही कोई नहीं है। लेकिन जी इतनी सी वर्कशॉप लगती है ट्रांसफार्मर ठीक करने में। इस बंदे की इतनी सी वर्कशॉप है, ये मेरा ख्याल है कि मरले की दुकान नहीं है, ऐसी है। ऐसे ही। तो इतनी अगर वापडा अपनी वर्कशॉप नहीं बना सकता और इस तरह कारीगर नहीं रख सकता, तो वापडा जब हमसे बिल लेता है और उसके अंदर इतने अखराजात लिखे होते हैं और हम इतने जो मामलात कर रहे हैं, अगर उसने हमारा ट्रांसफार्मर भी ठीक नहीं करवाना। अभी वो लाइनमैन कह रहा था, मैं आपको क्या बताऊं, आपको पता तो है। वो ये बता रहा था कि आपको ये पता है कि मेरी अगर 60-70 हज़ार रुपये तनख्वाह है, तो मैं 60-70 हज़ार रुपये थोड़ा सही करवा रहा हूँ, मैं तो नहीं करवाऊंगा। मुझे कितने नफलों का सवाब है कि मैं किसी का ट्रांसफार्मर ठीक कराऊं। क्यों जी? ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ 60,000 रुपए है, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ट्रांसफार्मर ठीक कराओगे? बिल्कुल ऐसा ही है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ट्रांसफर ਆਉਂਦੇ ਨੇ? तकरीबन ट्रांसफार्मर आंदे 5-7-10। हाँ मैक्सिमम 5-7-10 का मतलब है 5-7 लाख कौन लाएगा? इतनी सी वर्कशॉप लगती है और इतना सा कारीगर लगता है, और अगर ये भी वापडा के पास नहीं है तो उसको शर्म करनी चाहिए। ये दिखाएं, कॉइल दिखाइएगा, सही वाली दिखाइएगा और खराब वाली दिखाइएगा। ये सब खराब ही है, जरा उठाइएगा। सब खराब ही पड़ी हुई है। ये देखो, नहीं इसको कैसे पता लगेगा? इसकी तो वो काली भी नहीं हुई। ये देखो ये काली हुई है ना, ये ऊपर से फटी हुई है ना, ये देखो। अच्छा वो देखो यार, नहीं ये तार इस्तेमाल हो जाएगी दोबारा? नहीं ये स्क्रैप हो जाएगी। ये तार स्क्रैप हो गई? हाँ स्क्रैप। कॉपर तो वैसे महंगा होता है ना? हाँ जी। ये अब आपका स्क्रैप है, किसका स्क्रैप है? ये हम देखे तो नई तार लेके आएंगे, उसकी नई क्वाले बनेंगी। अच्छा हाँ ये पकड़िएगा एक मिनट यार, ये कैसे पता लगेगा कॉइल खराब है? ये देखो ये फटी हुई नजर नहीं आ रही यार। अच्छा ये कब देखो, जो बनी हुई होगी ना वो क्लियर होगी, प्रॉपर होगी, उसमें ना वो काली होगी ना यानी कि फटी हुई होगी, वो बिल्कुल इक्वल साइज होगा। ये जी आपको देखने से ही पता लग जाएगा कि यार ये क्वालिटी ठीक है। फैक्ट्री में जाके बच जाएगी ना। हाँ ये फैक्ट्री में जाएंगे। हाँ जी ये वो देंगे आप, ये पुरानी स्क्रैप देंगे, स्क्रैप देंगे और साथ में थोड़े से पैसे डालेंगे और नहीं। वो इसका क्या करेंगे? इसको नया बनाएंगे पीस, वो इधर जाएगी गुजरा वाले उसको टलेगी, फिर वो। ये देखें जी वो कॉइलें हैं, ये बता रहे हैं कि जब ये जल जाए या ये फट जाए इसके ऊपर वाला कपड़ा तो फिर ये ज़ाया होती है। इस तरह की 3 कॉइलें होती हैं एक ट्रांसफार्मर के अंदर, और ये मौसूफ जो है बता रहे हैं कि मैं खुद करता हूँ। ये सारी वो तार है जी? हाँ जी ये भी सब वो है? हाँ जी अपने से तो नहीं रखी? हाँ जी हैं? अपने हाथ की रखनी मतलब नहीं ये कितने दी बिक जाती, किस तरह किलो है? 3,000 रुपए। 3,000 रुपए तकरीबन एक पूरा ट्रांसफार्मर खुला पड़ा हुआ, एक कॉइलें हैं और साथ ही ऊपर वो जो है इसको क्या कहते हैं जी?
किसको इसको ये बुश बुश। 11 केवी का। और ये देखें यहाँ पे मजीद भी कोयले हैं। देखें ये किस बड़ी तादाद में मतलब कि इनके पास काम आ रहा है, लेकिन मसला वही है कि यार जब आपको पता है कि लोगों के ट्रांसफार्मर जलने भी हैं तो आप इस तरह की वर्कशॉप बनाएं, आप इस तरह कारीगर रखें। हाँ जी। आप प्राइवेट जगह पे कैसे जो है ये काम करवा सकते हैं, क्यों नहीं? बहरहाल हम कोशिश करते हैं, अगर हमें एसडीओ साहब मिलते हैं उनसे भी जाके पूछते हैं क्या मामला है। और मर्जी आए इधर, हम इधर ही मिलेंगे आपको, हाँ कोई नहीं मसला नहीं, नहीं। सही है। ये एक बार दिखा दें जरा मास्टर में, ये दिखाएं, ये पड़े हुए हैं, ये यहाँ पे तमाम ट्रांसफर पड़े हैं। और इस बंदे से हम क्या गिला करें, वो कह रहा है कि हमारे पास आते हैं ट्रांसफार्मर, हम तो उसको चलने के काबिल बनाते हैं, लेकिन ये वापडा की वर्कशॉप में होने चाहिए। ये जो मुतलका कंपनी है उसकी वर्कशॉप में होनी चाहिए। ये यहाँ पे पड़े हुए हैं और ये बिल्कुल ठीक है, ये पड़ा हुआ है इसलिए कि जी वापडा के ऑफिस से चोरी हो जाता है, और वापडा के ऑफिस से चोरी हो जाता है तो वो वहीद के पास रखवा गए में है। ये वो प्राइवेट वर्कशॉप है जहाँ पे ये तमाम से ट्रांसफार्मर पड़े हुए हैं। और एसडीओ साहब से मुलाकात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाइन मैन के मुताबिक वो ये जेब से करवा रहे हैं। अगर एक 70,000 रुपये एक का बिल है वो भी वो जेब से देंगे, एक का बिल 25,000 है वो भी जेब से देंगे, और ये मुझे नहीं पता कि वो अपनी जेब उन्होंने किसका नाम रखा हुआ है। बर्की सब डिवीज़न लेस्को में मौजूद हैं। ये यहाँ से कुछ फासले पे ही वो वर्कशॉप थी। अब यहाँ पे देखें कि ऐसा नहीं है कि जगह नहीं है, या अगर इन्हें चोरी डकैती का डर है तो इतने जो ये ट्रांसफार्मर पड़े हैं, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 25 ट्रांसफार्मर पड़े हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें ये खंबे पड़े हुए हैं, उसके अलावा यहाँ पे तारें पड़ी हुई हैं। अब मैं हैरान हूँ कि इतनी जगह होने के बावजूद भी अगर आपने कोई मैकेनिक बुलाना है तो उसको इधर बुला लें, आप उससे क्यों करवा रहे हैं और क्या मामला है? आए अंदर चलते हैं, एसडीओ साहब मौजूद होंगे, एसडीओ साहब से जानते हैं कि ये क्या सीन है। अस्सलाम वालेकुम। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर, खैरियत से आप? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। एसडीओ साहब आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? मैं करता हूँ बात सर आपसे। सर एक छोटी सी कंप्लेंट। जी मैं करता हूँ सर आपसे। सर आपका पूरा इसमें ग्रामी क्या है? जी तहजीब हसनैन। तहजीब भाई खैरियत से हैं आप? जी ठीक ठाक। तहजीब भाई हम ये साथ एक प्राइवेट वर्कशॉप पे गए हैं, वहाँ पे 4-5 ट्रांसफर पड़े हैं और वो उस बंदे ने खोले भी हुए हैं। वो कह रहा है कौन कि सी वर्कशॉप है? ये साथ है। अच्छा वो कहता है कि इनके पास ना तो कोई मैकेनिक है ठीक करने वाला, अच्छा और ना इनके पास जगह है, ये अपने वहाँ पे रखते हैं तो इनके चोरी हो जाते हैं, अच्छा। तो इसलिए मेरे पास रखवाए हुए हैं। नहीं हमारे तो सारे ट्रांसफार्मर यार्ड वो में पड़े मैंने हुए हैं। वही देखा है ना, बिल्कुल, मैंने तो हमारा वही देखा है, बाहर पड़ा हुआ है। अगर चोरी चिकारी वाला मसला तो वहाँ पे क्या कर रहा है? नहीं हमारा तो बल्कि हमारे तो रात को मीटर्स भी आए तो मैंने खुद अपनी निगरानी में अंदर रखवाए। और दूसरा ये है कि हमारे तो सारे अपने यार्ड में पड़े हुए हैं। और जितने यार्ड में आ जाए, यार्ड में अगर आप दिखा दें, वो मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ कि यार्ड में भी पड़े हुए हैं। आपके क्या इल्म में है कि कोई आपके ट्रांसफार्मर किसी प्राइवेट वर्कशॉप में पड़े हुए हैं? मेरा कोई ट्रांसफार्मर बाहर नहीं है, हमारा कोई ट्रांसफार्मर ये आपको यार्ड में दिखाते हैं। अच्छा, हमारे वो कोई आपके लाइनमैन से भी बात हुई, उसने कहा यार हमारी कोई वर्कशॉप्स नहीं है तो इसलिए हम लोग बाहर से ठीक करवाते हैं, ऐसे है? ये अगर कोई ये जल जाए या कोई सड़ जाए वाले है तो चक्कर नहीं, छोटा बहुत रिपेयर होता है वो हम जो है। ऐसे अगर कोई जल जाए या कोई उड़ जाए, जैसे कहते हैं कि वो सड़ गया हाँ जी। ट्रांसफार्मर, तो उसका क्या तरीकेकार, क्या ठीक कैसे कराते हमारे हैं? पास तो 5 ये ट्रालीज मौजूद हैं, ठीक है। इनकी ये ट्रांसफार्मर है, अभी ये कल नया है तो जो हमारे उधर इस तरह का भी एक पड़ा हुआ है, उधर एक स्पेयर भी पड़ा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। नहीं मेरा कोई ट्रांसफार्मर बाहर नहीं है, हमारा जो खुद होता है थोड़ा वर्कशॉप कर लेते हैं। सुप्रीडेंट आपके हैं लाइन सुप्रीडेंट मोहम्मद इकबाल नहीं है, मेरा तो आज ये ग्रुप है, हमारे तो सारे ट्रांसफार्मर। ये कौन सी डिवीजन है जी? ये बरकी सब डिवीजन है। ये बरकी सब डिवीजन है। अच्छा चले हम इल्म से फायदा उठा लेते हैं, आपके पास चूंकि आ गए हैं। इस तरह के 3-4 ट्रांसफार्मर पड़े हैं और बाहर से वो ठीक हो रहे हैं, क्या आप लोगों के पास इनकी डिपार्टमेंट के, ये वापडा के या लेस्को या जो भी कंपनी है, हाँ जी, उसकी अपने वर्कशॉप नहीं है? नहीं हमारी वर्कशॉप से, हमारी शालामार में वर्कशॉप है, कसूर में है, हमारे ट्रांसफार्मर जाते हैं जो हमारे ये किसी प्राइवेट मैकेनिक नहीं कराते। जो छोटा बहुत रिपेयर होता है ना वो हमारा लाइनमैन खुद कर लेता है, ठीक है। बाकी जो ज्यादा होते हैं हम ये क्रेन में भेज देते हैं उधर ना, ठीक है। कसूर वर्कशॉप है हमारी, अताबाद है, क्या नाम है, उधर हम भेजते हैं। जगह पे प्राइवेट मैकेनिक तो नहीं खोल सकता, ये सरकारी नहीं प्राइवेट मैकेनिक नहीं खोल सकता है, नहीं खोल सकता। नहीं प्राइवेट मैकेनिक को अलो ही नहीं ना। जो छोटा बहुत रिपेयर है, किसी को जंपर हो गया या बुश हो गया, छोटा बहुत यहाँ पे बुला लेंगे, किसी को बुला भी लेंगे ना। नहीं वो हमारा लाइनमैन खुद ही है, हम नेट खोल लेते हैं। जब ना भी हो तो हम इधर अपने ही ना बंदे खोल के कर कहते हैं। बीआरबी की जी उसकी
BRB की सब डिवीजन साथ है जी। जी BRB का ये एरिया कंबाइन है ना हमारा, रोड से उस वाली साइड पे बरकी है। ठीक है। तो रोड के ये जो इस वाली साइड पे ये हमारा ना BRB सब डिवीजन दोनों सब। BRB की कहाँ पे है? हम तो रोड की इस साइड ही हैं। BRB सब डिवीजन। अच्छा, उधर भी जाके देखते हैं। आपने बस ये बताया कि प्राइवेट मैकेनिक नहीं खोल सकता। नहीं प्राइवेट मैकेनिक जो कॉइल वगैरह वो चेंज नहीं कर सकता। अगर हो रहा है तो वो गलत इलीगल हो रहा है। बिल्कुल इलीगल हो रहा है, कोई नहीं। और हमारा तो इसमें है ही नहीं, हम तो नहीं, बिल्कुल इसको फॉलो करते हैं। और जितनी भी मेरी इक्विपमेंट पड़ी हुई है ना, मेरी तो सारी दफ्तर ये तो मैं यही देखा है कि जहाँ पे इतने बड़े चार रोड पड़े हो सकते ये थे। ट्रॉलीज, ये वायर्स, बल्कि रात को मीटर हमारे हैं सारे, हमारी जो है ना अंदर कोई भी मेरी जो चीज़ है ना ट्रांसफार्मर के अलावा भी कंडक्टर, उसके अलावा डिस्कें, सारा मेरी दफ्तर के दूध में ही पड़ा हुआ है। ये चीज़ हमारी सारी इस बाउंड्री के अंदर में, ये सारी हमारी सरकारी जगह। ये भी खैर सामने सरकारी सारी जगह, ये सारी पुलिस स्टेशन है। मैं मीटर देखे नहीं हुए, अगर आपको मसला ना मीटर जो नया है अगर आप दिखा दें। मैं आपको आज जी मीटर भी देखते हैं। हमारा अब नया मीटर आया। अच्छा जी, इधर आए करीब जी। ये राणा साहब दिखाएं। ये जी नए मीटर हैं और ये अच्छी चीज़ है कि हडियारा चूंकि अभी थोड़ा सा वो जी और वो भी उधर काम की बहुत ज़रूरत भी है, थोड़ा बैकवर्ड एरिया है। और ये बता रहे हैं कम्युनिकेशन की बोर्ड होती है और ये यहाँ पे सिम इंसर्ट है। अच्छा, हाँ जी, ये कम्युनिकेशन क्या मतलब? कम्युनिकेशन के जो मीटर के साथ कम्युनिकेशन होती है ना सर्वर की। अच्छा ठीक है, मतलब कि आप उधर से बैठ के भी सर्वर से चेक कर सकते हैं क्या है। इसकी रीडिंग भी ऑटोमेटिक होनी है। ये ऑन भी हो गया? हाँ जी, ये इसमें बैटरी है ना, ये देखिए सिग्नल इसमें शो होते हैं। अच्छा, और यहाँ पे क्या है, सिम डलती है? हाँ जी, यहाँ पे कौन सी? ये जो कोई भी नेटवर्क की होती है? नेटवर्क जो भी फिजिबल वहाँ पे होता है ना हर इलाके के हिसाब से, जिसके सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी है। नहीं, इस मीटर को जो लगवाएगा वो उस पर सिम लाजमी डालेगा? नहीं, सिम मैकमा खुद डाल के देते हैं। उसकी वजह ये है कि इसके सिग्नल आते रहे। हाँ जी, इसकी सिग्नल है, इसमें कम्युनिकेशन होगी ना। मीटर रीडर खत्म होगा, मीटर रीडर की जगह ये जदीद इसमें थेफ्ट को भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए फिर वो जो मीटर रीडर रीडिंग लेने आता है उसको भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, उसकी आपको यहीं से सिस्टम पता लग जाएगा कि रीडिंग है। और ये जो सिम का पैकेज हुआ करेगा नेट का? नहीं, पैकेज वो सारा महकमा देखेगा। अभी तक मैंने तो इंस्टॉल कहीं भी नहीं देखे। नहीं, ये हो रहे हैं, आस्ता आस्ता हो रहे हैं, लेकिन थोड़ी अमाउंट में। अभी महकमा सिर्फ जो है ना हाई लॉसेज की जगह पे ये इंस्टॉल करवा, जहाँ पे आपको लगता है कि ये जी ऊपर नीचे करते हैं मामला। हाँ जी बिल्कुल, वहाँ ठीक है, बड़ा इफेक्टिव। अच्छा, ये देखें नाज़रीन, ये इसको भी कोई भी तार जो है वो कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये देखें कि इसका ये बटन है, ये यहाँ से ऑन भी होता है और यहाँ से ये ऑफ भी होता है। और इसकी यहाँ पे सिम डलती है, यहाँ बता रहे सिम डलती है, इसके सिग्नल आएंगे। यहाँ पे कम्युनिकेशन का सिस्टम है जो इसका जो सर्वर है उसको बताएगा कि ये कितने यूनिट जो है कंज्यूम कर रहा है। आज इनकी जो है वो इस्तेमाल में कुछ कमी आई है या जो भी मामला था, ये इसको जज करेगा। इसको क्या कहते हैं जी, कौन सा है ये? AMI स्मार्ट मीटर जो है, और ये हडियारा लगाए जा रहे हैं। ये हमारे पास। अच्छा, ये तो डबल बैक टाइप आता है ना? ये नया स्टॉक है, ये भी हमारे दफ्तर। नहीं, ये क्या जिनके डिमांड नोटिस जमा है उनके लिए आते हैं या वो स्टॉक है? नहीं, ये हमारा अपना मीटर का स्टॉक है। एक पिंड में, एक गांव पे ना नए मीटर सारे इंस्टॉल करने लगे, सिम से रिप्लेस करने लगे हम। ये कितने मीटर होंगे? ये मीटर हम देख सकते हैं वैसे? अगर आपको एक दिखा दें प्लीज, एक दिखा दें। अच्छा, आगे बताएं। ये हमारा ना एक गांव है हडियारा, उसका प्रोजेक्ट। हडियारा? मैं क्या हूँ? हाँ जी, ये उसका प्रोजेक्ट है हमारा ना, सारे मीटर हम AMI से रिप्लेस करने लगे। अच्छा, तो ये उसका स्टॉक है हमारे पास। जदीद? हाँ जी, जदीद AMI स्मार्ट मीटर। जी स्मार्ट, स्मार्ट मीटर। अच्छा, मुझे एक और बताएं, आप चूंकि इस काम से व्यस्त हैं, कुछ लोग 2 मीटर लगवा लेते हैं, क्या 2 मीटर लगाने से बिजली के बिल में कोई फर्क पड़ता है? 2 मीटर लगाने से वो एक परसेप्शन है कि वैसे तो अब हम नेपरा का SOP भी है कि अगर आपकी 2 फैमिलीज रह रही हैं और 2 फ्लोर्स हैं, सेपरेट किचन है, तो वो नेपरा के SOP के मुताबिक हम 2 मीटर वहाँ पे लगा देते हैं। वो अपनी कंजप्शन पे, अगर किसी की कंजप्शन 400 भी है, 500 भी है, एक बंदा 200 करता है, 200 चाहे सिंगल मीटर पे करे या 2 मीटर लगा के 200 पे करे, तो बिल में तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। 3 फेज मीटर है, 3 फेज उससे क्या फर्क पड़ता है? 3 फेज मीटर का तो टैरिफ तकरीबन फ्लैट होता है, उसमें तो स्लैब सिस्टम होता नहीं है। उसमें चाहे आप उससे फायदा क्या है एक कंज्यूमर को? वो कंज्यूमर के लोड पे डिपेंड करता है। अगर लोड ज्यादा है, बंदे ने मिसाल के तौर पे हैवी लोड चलाना है, जिस तरह फार्म हाउसेज हैं वगैरह आगे, उसपे स्विमिंग पूल है, उसपे ट्यूबवेल की मोटर 3 फेज है, आपको 3 फेज लोड चाहिए, तो वहाँ पे वो लोड के लिए छोटे मीटर की एक अपनी कैपेसिटी है। ठीक है। और जो ग्रीन मीटर होता है? ग्रीन मीटर वो तो बाई डायरेक्शनल है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, वो जो सोलर के साथ। ये हमारा अब नया मीटर आया है। अच्छा जी, इधर आए करीब जी। ये राणा साहब दिखाएं। ये जी नए मीटर हैं और ये अच्छी चीज़ है कि हडियारा चूंकि अभी थोड़ा सा वो जी
और वो भी उधर काम की बहुत ज़रूरत भी है, थोड़ा बैकवर्ड एरिया है। और ये बता रहे हैं कम्युनिकेशन की बोर्ड होती है और ये यहाँ पे सिम इंसर्ट है। अच्छा, हाँ जी, ये कम्युनिकेशन क्या मतलब? कम्युनिकेशन के जो मीटर के साथ कम्युनिकेशन होती है ना सर्वर के। अच्छा ठीक है, मतलब कि आप उधर से बैठ के भी सर्वर से चेक कर सकते हैं क्या और इसकी रीडिंग भी ऑटोमेटिक होनी है। ये ऑन भी हो गया? हाँ जी, हाँ जी, ये इसमें बैटरी है ना, ये देखिए सिग्नल इसमें शो होते हैं। अच्छा, और यहाँ पे क्या है, सिम डलती है? हाँ जी, यहाँ पे कौन सी, ये जो कोई भी नेटवर्क की होती कोई भी है? नेटवर्क जो भी फिजिबल वहाँ पे होता है ना हर इलाके के हिसाब से, जिसके सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी है। नहीं, इस मीटर को जो लगवाएगा वो उस पर सिम लाजमी डालेगा? नहीं, सिम महकमा खुद डाल के देता है। उसकी वजह ये है कि इसके सिग्नल आते रहे। हाँ जी, इसकी सिग्नल है, इसमें कम्युनिकेशन होगी ना। मीटर रीडर खत्म होगा, मीटर रीडर की जगह ये जदीद इसमें थेफ्ट को भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए फिर वो जो मीटर रीडर रीडिंग लेने आता है उसको भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, उसकी वो आपको यहीं से सिस्टम पता लग जाएगा कि रीडिंग क्या है। और ये जो सिम का पैकेज हुआ करेगा नेट का? नहीं, पैकेज वो सारा महकमा देखेगा। अभी तक मैंने तो इंस्टॉल कहीं भी नहीं देखे। नहीं, ये हो रहे हैं, आस्ता आस्ता हो रहे हैं, लेकिन थोड़ी अमाउंट में। अभी महकमा सिर्फ जो है ना हाई लॉसेज की जगह पे ये इंस्टॉल करवा, जहाँ पे आपको लगता है कि ये जी ऊपर नीचे करते हैं मामला। हाँ जी, बिल्कुल, वहाँ ठीक है, बड़ा इफेक्टिव। अच्छा, ये देखें नाज़रीन, ये इसको भी कोई भी तार जो है वो कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये देखें कि इसका ये बटन है, ये यहाँ से ऑन भी होता है और यहाँ से ये ऑफ भी होता है, और इसकी यहाँ पे सिम डलती है। यहाँ बता रहे सिम डलती है, इसके सिग्नल आएंगे, यहाँ पे कम्युनिकेशन का सिस्टम है जो इसका जो सर्वर है उसको बताएगा कि ये कितने यूनिट जो है कंज्यूम कर रहा है, आज इनकी जो है वो इस्तेमाल में कुछ कमी आई है या जो भी मामला था, ये इसको जज करेगा। इसको क्या कहते हैं जी, कौन सा है ये? AMI स्मार्ट, AMI स्मार्ट मीटर जो है, और ये हडियारा लगाए जा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि यहाँ पे अभी इस वक्त तो ये मेरा ख्याल है सैकड़ों की तादाद में पड़े हैं, ऐसे ही है जी? जी, और ये भी पूरा प्रोजेक्ट है? जी, प्रोजेक्ट हमने कहा है। और ये देखें कि ये आया है बिल्कुल डब्बा पैक, और ये हम अचानक यहाँ पे आए, तो बहुत शुक्रिया सर आपका, तहजीब साहब, कि आपने हमें ये मीटर भी दिखाए। और ये मेरा ख्याल है कि ये इसलिए ज़रूरी है कि ताकि ये जो बिजली चोरी की जाती है या जो बिजली बगैर पैसे अदा किए इस्तेमाल की जाती है, जिसका बोझ जो है पूरी कौम बर्दाश्त करती है, उसके लिए ये लगाए जा रहे हैं। ये जदीद है, इस पे सिम डलेगी, ये इस मीटर रीडर को आके रीडिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों जी? ऐसी है, रिमोटली डिस्कनेक्ट और रिकनेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये डब्बा पकड़िएगा। ये आपने बड़ी अहम बात बताई है कि अगर इसको मतलब कि कनेक्शन डिस्कनेक्ट करना है, मतलब अगर एक बंदा बिल नहीं पे करता टाइमली, तो हम इसको रिमोटली सर्वर से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। और वो बिल पे करता तो आप फौरी उसको कनेक्ट कर देंगे, एक्टिव कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, वेरी गुड। मतलब कि ये जो लाइन मैन को भी जाने की जरूरत नहीं है, फिजिकली डिस्कनेक्शन की जरूरत ठीक है। और वो फिर जाहिर सी बात है कि जब तार कनेक्शन काट के आते हैं, फिर मीटर भी ले आते हैं, फिर वो अलग टेंशन। इसमें ये है कि मीटर चलेगा ही नहीं। यानी कंज्यूमर फ्रेंडली भी इस तरह है कि अगर कंज्यूमर बिल जमा कराएगा टाइम पे तो कोई इशू नहीं, अगर लेट भी कराता है और डिस्कनेक्ट हो जाता है तो ये ख्वारी वगैरह ये जो दफ्तर के चक्कर है उससे भी बच जाएगा। वो कॉल करेगा कि मैंने बिल जमा हो गया। हाँ जी, बिल जमा होगा तो और इससे वैसे भी जहाँ पे लग रहे हैं लोग वैसे टाइमली बिल पे ना काफी उससे इम्प्रूवमेंट ही आ रही है, जो कस्टमर फ्रेंडली भी है। और ये है कि हमारे लिए ये रेड क्या है, ये चीज, ये माइक है कोई? नहीं, ये इसकी सील है, ये सील ठीक है, ये सील है ना, जब आप इसको वहाँ पे करेंगे। ये जी एक बार दिखा दें राणा साहब करीब से, ये है जी AMI स्मार्ट मीटर। हाँ, AMI स्मार्ट सिस्टम जी, स्मार्ट मीटर। तो ये जी एक अच्छी चीज़ है, इसमें सिम डलेगी और इस मीटर रीडर को जाके ना तो रीडिंग लेनी पड़ेगी, और अगर इसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा कनेक्शन को, तो ये जो है आप कंप्यूटर पे बैठ के इसका जो है कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, और जब इसको बहाल करना होगा आप सिस्टम से कर सकते हैं। बड़े जदीद जो है मीटर है और बड़े अच्छे मीटर है। बहुत शुक्रिया जी तहजीब साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। पास तो काफ़ी जगह है, और ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास इतनी जगह है तो हमें किसी प्राइवेट जो है वर्कशॉप की ज़रूरत नहीं है, किसी प्राइवेट वेंडर की ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो इलीगल कर रहे हैं। मैं देखा कि एक वर्कशॉप पे 4-5 ट्रांसफार्मर पड़े हैं, मैं हैरान रह गया। हाँ, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब, क्या हाल है, खैरियत से? अच्छा इकबाल साहब, वो जो ये ट्रांसफार्मर पड़े थे, मैं वहां से निकल आया हूँ, तो ये क्या सीन था? ये मुझे थोड़ा सा बताएं कि ये बाहर से ठीक करवा रहे हैं, वहीद कौन है मुंडा? ये लड़का मिस्त्री है, हमने प्राइवेट रखा हुआ है, सरकारी नहीं है। मसला ये है कि ट्रांसफार्मर जो सड़ जाता है ना, उसको हम रिपेयर करके यहाँ पे रखते हैं, यही रखवा देते हैं। नहीं तो आप लोगों के ये इनकी अपनी वर्कशॉप नहीं है, ये जो आपदा की नहीं है। मैं कह रहा हूँ मैंने बनवाई, मैंने कहा ये ट्रांसफार्मर रिपेयर कर दिया करो, जो कोई फॉल्ट छोटा मोटा होता है ना। हाँ, वो फिर यही वो कह रहा है कि इसका 70,000 बिल है, वो कौन देगा? यार मैं क्या बताऊं, मैं तो क्या नाम भाई का? अली हमजा, नियो टीवी से मैं पूछ रहा हूँ। मैं हैरान हूँ कि ये 70,000 बिल कौन देगा? ये इदारा देगा? मैं बता रहा हूँ कि वापदा ही देगी, लेकिन मसला है कि हम इसका बोझ को बना के भेजेंगे, साहब को बता के फिर वापदा ही देगी। अच्छा, ये आप अपने SDO साहब से बात करें जरा।
इकबाल साहब, मैंने आपसे पीछे भी कहा था भी इनकी FIR दें। अब मैं आपके खिलाफ FIR दूंगा तो मैं अब आपके खिलाफ FIR दूंगा। जब मैंने पहले कहा था इनके खिलाफ FIR दें, पर्चा दें इनको, जब CO साहब ने, SC साहब ने, एक्शन साहब ने मना किया है, आप फिर वही काम कर रहे हैं। मैं एक्शन लेता हूँ आपके खिलाफ, मैं चेक करके। मैंने तो पहले भी इनके खिलाफ FIR कहा। चलें जी, वो बरकी सब डिवीजन थी, ये BRB सब डिवीजन। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आप खैरियत? अल्लाह का शुक्र। बैठे हैं जी SDO साहब? हाँ जी बैठे। अच्छा जी, चलें। जगह तो इनके पास भी काफ़ी है, यहाँ पे भी कुछ पड़े तो हुए हैं हिस्से, लेकिन इनके यहाँ पे मौजूद नहीं है। इन्होंने, मेरा ख्याल है कि इन्होंने काम जो है ड्रैग किया हुआ है। SDO साहब बैठे। अस्सलाम वालेकुम जी सर, आ जाऊँ तो आप बात करने जाके आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, एवन है सर? अगर इसमें ग्रामी आप बताए थे नदीम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नदीम भाई, हम ये साथ ही एक प्राइवेट वर्कशॉप थी, वहाँ पे कोई 4-5 ट्रांसफार्मर पड़े थे, उस शख्स ने खोले भी हुए थे, और वो ये कहता है कि चूंकि इन लोगों के पास अपनी वर्कशॉप्स नहीं है, इन लोगों के पास मैकेनिक नहीं है, और इन लोगों के वहाँ से ट्रांसफार्मर चोरी हो जाते हैं, तो ये मेरे पास रखवा के जाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये जो सरकारी ट्रांसफार्मर होता है, ये किसी प्राइवेट, किसी वर्कशॉप में कोई प्राइवेट बंदा खोल सकता है? कोई अलाउ नहीं है। CO साहब ने मना किया, SC साहब ने मना किया, एक्शन साहब ने मना किया, हमारे नहीं है वो ट्रांसफार्मर। आपके एक लाइनमैन है, लाइन सुपरिटेंडेंट इकबाल, मोहम्मद इकबाल, आपके हैं? जी वो हमारे। मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने कहा यार हमें, हमारी वर्कशॉप्स नहीं है, हमारे ठीक नहीं होते, हम तो जो है इनको बाहर से करवा के दे रहे हैं। हमने तो मना किया, कोई हमारे ट्रांसफर में उससे पूछ लेता हूँ। आप करते हैं फ़ोन? अगर करते हैं, क्योंकि मेरे पास उन्होंने मुझे फ़ोन पे रब्ता किया, उन्होंने कर लेता हूँ ना, आ रहा है वो, आ रहा है। वो तो ये कह रहे हैं कि ये जो 70,000 रुपये का ठीक हो रही है, मैं अपनी जेब से करवा रहा हूँ। ऐसा हो सकता है? चलो सर, मैं उससे पूछ लेता नहीं, हूँ। वैसे ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन माइनर जो रिपेयर होता है वो माइनर तो चलें ठीक है, वो आपने इधर बुला लिया, उसके पास 5 ट्रांसफार्मर पड़े हुए हैं, 4 से 5। मैं चेक करवा लेता हूँ। वैसे ऐसा मुमकिन हो सकता है? ये लीगली तो नहीं है, नहीं अगर मना हो रहा है किया तो हुआ है, वो पीछे मना, हम एक्शन लेंगे उसके खिलाफ। वो तो फिर मुझे लगता है कि वहाँ से उठा लें। वो तो बता रहा है 7-8 लाख का तो है ना ट्रांसफार्मर। नहीं, हम उसको इंशाल्लाह एक्शन लेंगे उस पर। हम आपको निशानदेही कराते हैं, बस बताते हैं आपने करवा दिया, इंशाल्लाह मैं एक्शन लूंगा, आपको व्हाट्सएप करूंगा एक्शन लेकर। आप इस पर एक्शन लेंगे? हाँ, वहाँ पड़े तो गलत पड़े हैं, इलीगल पड़े हुए हैं। आप लोगों की अपनी वर्कशॉप्स हैं? हमारी वर्कशॉप है। अच्छा, मैं आपसे ना आखिरी एक सिर्फ सवाल पूछना चाह रहा हूँ। बहुत से लोग जिनका ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है, जल जाता है, उनसे वहाँ पे लोग कहते हैं कि यार सरकारी से बड़ा लम्बा कम हो जाना, तो 60-70 हज़ार रुपया दो तो बाहरों ठीक करा देने। और इस तरह आसिफ साहब ने भी इस तरह का ट्वीट किया। ऐसा कोई केस है तो आप सामने लाएं। नहीं, वो तो कर रहे हैं ना, कौन? वो वहाँ पे कर रहे हैं। और आपके जो लाइन सुपरिटेंडेंट हैं, आप किसी भी कंज्यूमर को साबित कर दें, इंशाल्लाह उसके खिलाफ FIR होगी। नहीं, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपके जो इकबाल साहब हैं, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा सर जी वो नहीं होते सही। मैं उनकी बात कह रहा हूँ, मेरे पास तो कोई कंप्लेन ही नहीं है। मैं तो अचानक मैंने प्रोग्राम पता कैसे किया किबला, मैं देखा कि एक वर्कशॉप पे 4-5 ट्रांसफार्मर पड़े, मैं हैरान रह गया। हाँ, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब, क्या हाल है? खैरियत से? अच्छा इकबाल साहब, वो जो ये ट्रांसफार्मर पड़े थे, मैं वहां से निकल आया हूँ, तो ये क्या सीन था? ये मुझे थोड़ा सा बताएं कि ये बाहर से ठीक करवा रहे हैं। वहीद कौन है मुंडा? ये लड़का मिस्त्री है, हमने प्राइवेट रखा हुआ है, सरकारी नहीं है। मसला ये है कि ट्रांसफार्मर जो सड़ जाता है ना, उसको हम रिपेयर करके यहाँ पे रखते हैं, यही जमा देते हैं। नहीं, तो आप लोगों के ये इनकी अपनी वर्कशॉप नहीं है? ये जो वर्कशॉप की नहीं है, मैं कह रहा हूँ, मैंने बनवाई, मैंने कहा ये ट्रांसफार्मर रिपेयर कर दिया करो, जो कोई फॉल्ट छोटा मोटा होता है ना। हाँ, वो फिर यही वो कह रहा है कि इसका 70,000 बिल है, वो कौन देगा? यार मैं क्या बताऊं, मैं तो, क्या नाम भाई का? अली हमजा, नियो टीवी से। मैं पूछ रहा हूँ, मैं हैरान हूँ कि ये 70,000 बिल कौन देगा? ये इदारा देगा? मैं बता रहा हूँ कि वापटा ही देगी, लेकिन मसला एक हम इसका बोझ को बना के भेजेंगे, साहब को बता के, फिर वापटा ही देगी। अच्छा, ये आप अपने SDO साहब से बात करें जरा। इकबाल साहब, मैंने आपसे पीछे भी कहा था भी इनकी FIR दें। अब मैं आपके खिलाफ FIR दूंगा तो मैं अब आपके खिलाफ FIR दूंगा। जब मैंने पहले कहा था इनके खिलाफ FIR दें, पर्चा दें इनको, जब CO साहब ने, SC साहब ने, एक्शन साहब ने मना किया है, आप फिर वही काम कर रहे हैं। मैं एक्शन लेता हूँ आपके खिलाफ, मैं चेक करके।
मैंने तो पहले भी इनके खिलाफ FIR कहा था। ये देख लें, वो कह रहे हैं मैंने कहा है, मैं ठीक करवा रहा हूँ। FIR ये आपके सामने बात हो गई। हमारे पास तो जिस दिन कंप्लेनर होगा हम कंप्लेनर लेके भी आपके पास आ जाएंगे। मैंने तो ट्रांसफार्मर पढ़े देखे, मैं हैरान हुआ कि भाई ये तो सरकारी सासा ऐसे ही है ना। वो ठीक कर रहा है, फिर उसने कहा भाई मुझे वापडा वाले खुद दे के जाते हैं, फिर इनसे बात होगी और हम आपके पास आ गए आपसे ये सारा गोशगुजार करने। नहीं बस मेहरबानी आपसे बस यही गोशगुजार करनी थी कि इस पे काइंडली एक्शन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे होता ये है कि वो लोग कभी भी वापडा और ये जो कंपनीज की जो वर्कशॉप है वहां तक नहीं भेजते। जिन्होंने प्राइवेट वेंडर रखा होता है उसे कहते हैं 60-70 हज़ार रुपया, लाख रुपया दें हम ठीक करवाते हैं। और ये वही बात कर रहे हैं ना, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी यही बात की कि मैंने किसी अजीज का वो ठीक करवाना था। इनके खिलाफ इंशाल्लाह FIR होगी। मैं FIR कॉपी आपको व्हाट्सएप सर आपने मुझे भेजना है, सर का नंबर ले लें आप, वो भेजेंगे हम इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में वो साथ लगा देंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। ये देखें जी, हमने इनके गोशगुजार वो शिकायत कर दी है कि आपके यहाँ पे ट्रांसफार्मर बाहर पड़े हुए हैं और इधर इतनी जगह है। यहाँ पे जब इतनी जगह मौजूद है तो इन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है कि वहाँ पे उस जो है वो मैकेनिक से। अब मैं आपको असल कहानियाँ बताता हूँ कि वो बाद इकबाल साहब भी ठीक कर रहे थे और जो SDO साहब हैं वो क्या कह सकते हैं। अब उन्होंने यही कहा कि मैंने तो कहा FIR दें, फलाना दें, और साथ उन्होंने वो हाथ रखा हुआ था वो लाउड स्पीकर बंद करने पे। बहरहाल ये मामलात हैं। ये देखें कि यहाँ पे ये सामने इतनी जगह मौजूद है। अगर आपको लगता है, मैं यहाँ पे इदारों से बात करूंगा कि यार आप लोग उस बंदे को, आपको लगता है वो टेक्निकली बंदा ठीक है या आपके पास प्राइवेट इस तरह के मैकेनिक मौजूद है, उसको नौकरी दे दें यार। वो यहाँ पे बैठ के वर्कशॉप चलाए। हर सब डिवीजन में एक आध बंदा हो, आप वो वहाँ भेजते हैं जी, एक कसूर बता रहे हैं और एक पता नहीं वो शालीमार बता रहे हैं ना, वहाँ पे जाए। जिनका उतारना है वो बेचारे अलग तकलीफ में, और जब उतारना है और उसकी जगह नया लगना है तो फिर 4 दिन भी लगे तो क्या मसला है। यहाँ पे मसला यही है कि किसी का भी जो है वो ट्रांसफार्मर जलता है तो उसको कह दिया जाता है कि भाई कोई लाख रुपया इकट्ठा करो तो ठीक करा देने हैं। वो बेचारा और क्या करे जिसकी बिजली नहीं आ रही। तो ये मामला चल रहे हैं और ये मामला ख्वाजा आसिफ साहब ने हाईलाइट किए थे। उन्होंने कहा कि मैं मिनिस्टर हूँ और मैंने यहाँ पे अफसरान को फ़ोन किया और उन्हें ये बताया कि भाई हमारा कोई अजीज़ है, उसका ट्रांसफार्मर का मसला है। वो कहते वो गए, मेरे कहने पे गए और वहाँ से 70,000 रुपये गालबन बिल ले गए थे ठीक करवाने का, और उस पर फिर इन्होंने कोई बंदा शंदा मुअत्तल भी किया था। वो बड़ा हाईलाइट हुआ था। ये देखें कि यहाँ पे ये पता नहीं अब ये कब से पड़ा हुआ है। दिखाएं जी, करीब आ जाएं ज़रा, ये देख लें ये कब से पड़ा हुआ है। ये आ जाए देख लें अंदर। तो ये अब ये ट्रांसफार्मर कम और खुरली बन गई भी है। इसमें अगर कोई 2-4 जानवरों को यहाँ पे चारा शारा डाल के दें तो वो खुरली का सामान पेश कर रही है। और ये देखें कि इसके अंदर से पौधे निकल आए हुए हैं, इसके अंदर से पौधे निकल आए हुए हैं, इसके अंदर से पौधे निकल आए हुए हैं। मतलब कि ये सब जो है बेकार पड़ा हुआ है। भाई बेकार है तो इसको बेच दें। मतलब कि आपने यहाँ पे किसी भंगी चर्सी के लिए रखा हुआ है, निशाई के लिए रखा हुआ है, वो आगे लेके जाएगा तो इसको बेच दें। दोबारा भी है नहीं है। ये देखें टायर पंचर, अंदर से वो जो है वो घास निकल आई हुई है। आप देखें मामला। और ये देखें इधर आए, ये एक बड़ी अहम चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें ये मेन गेट है, इधर से आए जी, ये सब डिवीज़न का मेन गेट है। और ये देखें कि यहाँ से आप, यहाँ दीवार ही नहीं है, इधर से आए मेरे साथ आ जाएं। ये मेन गेट छोड़ भी दें तो यहाँ पे एक और रास्ता भी मौजूद है। हाँ जी, ये देखें यहाँ पे दीवार तक नहीं है। ये रखा हुआ भंगी जर्सियों के लिए कि वो आए और ले जाएं। आ जाए आ जाए। किधर है जी? पीछे भी कोई चीज़ है। ये सरकारी बासा का टूबल है जी। तो आप बासा के मुलाजिम हैं? नहीं मुलाजिम नहीं सर, ये हाँ बासा के मुलाजिम है। नहीं, ये प्राइवेट ही बंदे हैं सारे। प्राइवेट? हाँ जी। तो बासा का टूबल ऑपरेटर नहीं है यहाँ पे? नहीं कोई नहीं है। तो इसको तनख्वाह कौन देता है? यार पहले अपने पास से लगा रहे हैं पैसे की। कौन मतलब? ये मोटर सारी बैंड हो रही है, ये अपने पास से पैसे हम लगा रहे हैं। नहीं तो बासा की जिम्मेदारी नहीं है? नहीं वो नहीं कराते हो, कहते ये बंद पड़ा, ये आपने करानी है। आपने खुद ही ठीक कराना आपने है? ये उनका ऑपरेटर भी नहीं है यहाँ पे? ये हमने पैसे लगाए, 25,000 रुपये हमने लगाया इस मोटर पे। ये है बासा की है? हाँ जी उनकी प्रॉपर्टी वापसा की है। वो कहते हैं कि हाँ जी ਤੁਹਾਡੇ वासी है जो मर्जी। ये बस ये अल्लाह के वासी है सारा काम, ये अल्लाह का वास्ता है। ये देखें जी, ये मोटर लगी हुई है, ट्यूबवेल है जी। ये ना वासा ऑपरेट कर रहा है, ना ठीक कर रहा है, ना ट्यूबवेल ऑपरेटर मौजूद है। उन्होंने कहा आप पे ठीक कराओ तो आप पे काम चलाओ, डायरेक्ट तार लगाएं और इसको करें काम जैसे करना है। मतलब कि ये सारा सिस्टम ही डायरेक्ट हुआ पड़ा है। अल्लाह तवक्कल चल रहा है। देखो ये देखें खंभों के अंदर से ये निकल आए हैं वो पौधे, और आप सोचें ये कब से पड़े हुए हैं। और देखिए ये आवाम का पैसा इसी तरह से जो है वो माले मुफ्त दिले बेरहम वाला हिसाब है। बहरहाल हमारा काम था हाईलाइट करना, हम चीखते रहेंगे, गला फाड़ते रहेंगे। ख्वाजा साहब लाख इख्तलाफ सही, लेकिन वो जो आपकी वो ट्वीट थी मैंने तब भी उस पर बात की थी और कहा था कि आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि यहाँ पे मिनिस्टर का फ़ोन भी हो तब भी आपका ट्रांसफार्मर ठीक होने के लिए जो आएगा लाइनमैन या जो भी आएगा वो आपसे पैसे लेके जाएगा।
और उसकी सबसे बड़ी मिसाल वो है, ख्वाजा साहब आप तक पहुँचे तो ये आप देख लीजिएगा, हमने आपका ट्वीट देख के ये ढूंढना शुरू किया था। वहाँ पे एक प्राइवेट वेंडर, प्राइवेट मैकेनिक जो है ये सरकारी वो ठीक कर रहा है, और जो लाइन सुपरिटेंडेंट है ऐसे ही है जी इकबाल साहब, वो कह रहे हैं कि हाँ मैं कितना है, मैं क्या हूँ। और जो SDO साहब है वो जाहिर सी बात है वो ये तो नहीं कह सकते कि हाँ जी हम ये करवा रहे हैं। उन्होंने इसी तरह से आगे से जो है बहरहाल इस पे पर्दा डालने की कोशिश करनी थी। बहरहाल वो अगर कोई FIR भेजेंगे तो वो भी लगा देंगे। और ये देखें कि इस मुल्क में सिस्टम ऐसे है कि दरवाज़ा लगा हुआ है और आप यहाँ से भी जा सकते हैं, कोई दीवार मौजूद नहीं है। गरीब को इसी दरवाजे से जाना पड़ेगा, अमीर के लिए डायरेक्ट सिस्टम है।